वर्ग का चरित्र और एक मजदूर वर्ग के बीच में वह माता एक नेता को जन्म देती है, उसका नाम है लेनिन। तो मैक्सिम गोर्की द्वारा वो लिखी इतनी बड़ी चौड़ी किताब है। न जाने 8 घंटे के लिए कितनी लड़ाई की, उसमें महिलाओं का रोल क्या था और कैसे नेता उत्पन्न हुआ जो समाज बदलने वाला था। इतनी बड़ी जो कादम्बरी इतनी लिखी मैक्सिम गोर्की द्वारा डॉक्टर यशवंत मनोहर जी ने, इसलिए उसका बड़ा प्रभाव था। डॉक्टर यशवंत मनोहर जी द्वारा उन्होंने इतनी सी रामायण लिखी। वैसे तो तात्विक डॉक्टर यशवंत मनोहर जी वो मराठी के बड़े खूबी से, जो भी एक ब्राह्मण पंडित भी है ना, वो उनको सलाम करेगा। तो इतनी मराठी में खूबी थी डॉक्टर यशवंत मनोहर जी ने, और इतनी सी किताब है माता रमाई की। लेकिन जो व्यक्ति उस किताब को पढ़ेगा ना, उसके आंखों में आंसू जरूर आए। आपने पढ़ी है क्या माता रमाई की? डॉक्टर यशवंत मनोहर हमारे गुरुजी ने सरन ने लिखी है माता रमाई की। वो इतनी सी किताब है, लेकिन आपको रोने के लिए मजबूर कर दे। बार बार पढ़िए। इतनी बड़ी आई कादम्बरी लिखी मैक्सिम गोर्की ने। उन्होंने अपने बच्चे का नाम मैक्सिम गोर्की रखा जरूर, लेकिन किताब तो इतनी सी है डॉक्टर यशवंत मनोहर जी की, लेकिन इतनी सारी लगती है। बड़ी किताब लगती है छोटी सी, लेकिन बड़ी किताब लगती है, क्योंकि उनमें काल्पनिक बातों को गढ़ाया नहीं गया। जो तथ्य था इतना सा था, लेकिन इतना मोटा लग गया। तो जो कोई इस किताब को पढ़ेगा ना, उनके आंखों में आंसू तब ही जाएंगे। तो आपके घरों में जैसे बुद्ध और उनका धर्म ये किताब है ना, तो माता रमाई का जो चरित्र, जो अलग अलग संग्रह उन्होंने किया, जो घटनाओं का उल्लेख, तो सारी 100% जो घटनाएं डॉक्टर यशवंत मनोहर जी द्वारा लिखी गई 100% वो सही है। क्योंकि मैं जहां जहां की घटनाएं उन्होंने जो अंकित की, मैं उन जगहों पर जाकर के आया, और जो अंकित रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड जैसे था वैसे डॉक्टर यशवंत मनोहर जी द्वारा लिखा गया। वो किताब आपके घर में जरूर होना चाहिए। वह किताब छोटी सी डॉक्टर यशवंत मनोहर जी ने लिखी हुई है। तो जिनके पास नहीं है वो खरीदे और घर में एक बार रोइए। वो किताब पढ़ते पढ़ते आपको रोना नहीं आया तो कुछ नहीं हुआ। देखिए, आप प्रयत्न करें, कितनी भी कोशिश करें आप न रोने का, लेकिन रोना आएगा। बहुत सारी उपलब्धि है किताबों, वही बुक डेपो में, सुगत बुक डेपो में, नागपुर में बहुत सारी मिलती। तो ये माता रमाई, तो ये किताब डॉक्टर यशवंत मनोहर जी की मंगवा है, और घर में 2-3 घंटे रोइए, ताकि यह पुतला बाबा साहब के बगल में रमाई का पुतला क्यों लगा, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो मैं भद्दे जी को विशेष करके इस विहार में जो रहते हैं, बाबा साहब के बगल में अभी रमाई दिख रही है, तो ये जोड़ी है ना, बड़ा आदर्श है हमारे लिए, हमारे हर पीढ़ियों के लिए आदर्श बनी हुई है। जिस बोधि सत्व को बनाया है, तो उस माता का क्या हाल होगा, कैसे बनाया होगा। एक गोबर की, इस गोबरी के द्वारा वहां से बोधिसत्व की उत्पत्ति हुई, बैरिस्टर बाबा साहब अम्बेडकर की उत्पत्ति हुई। तो कैसे त्याग होगा। त्याग ये पारमी है। पारमी यानी दुख चक्रों को, भव चक्र को तोड़ करके मुक्ति की अवस्था प्राप्त करने में जो परमत्त पारमिता की ये बात होती है, वो परमत्त पारमिता का एक हिस्सा है रमाई का त्याग। इसलिए उनको त्याग मूर्ति कहा गया है। मैं भद्दे जी को ये मैं सूचित करता हूं कि वे इस त्याग मूर्ति रमाई के विषय में अपने शब्दों में गढ़े, ताकि रमाई के विषय में जो संवाद करे, प्रेरित करे, और सारा परिवार बाबा साहब
और अंबेडकर जी जो घर में जाएंगे आप भी बाबा साहेब बनेंगे और आपकी घरवाली रमाई बनेगी। तो इस तरीके से हर घर में ये बाबा साहब हो, रमाई हो, ऐसे आदर्श परिवार का निर्माण हो, यही इसलिए यह बोधिसत्व की जो इंटरनल डायनामिज्म, जो अंतर्गत जो संग्रह होता कुशल चित्तों का, यह कुशल चित्त का इतना परिणाम होता है ताकि वह महाकुशल चित्त में बदल जाता है। इस महाकुशल चित्त ये बार बार जो काम करता है ना, बोधिसत्व का काम करता है। मैं अपने बयान में मैं कहूंगा कि ये महाकुशल चित्त बोधिसत्व का कैसे कैसे काम किया, मैं इस विषय में मैं आखिरी के मैं अध्यक्ष में भाषण में मैं कहूंगा, गंभीरता से सुनेंगे। मैं अभी त्यागमूर्ति रमाई के विषय में अपना बयान भद्द जी रखे, ऐसे में तुमको सूचित करें।